नाउ सम स्पेशल यूनिट्स जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि लेंथ को मेज़र करने के लिए, राइट। सो हम 1 मीटर यूज़ करते हैं, किलोमीटर यूज़ करते हैं, बट कुछ जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा स्मॉल या बहुत ज़्यादा लार्ज जो हमारी लेंथ्स हैं उनको मेज़र करने के लिए हमारे पास क्या है बच्चे, कुछ हमें प्रैक्टिकली डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं अपनी स्लाइड में कि जैसे कि 1 फर्मी, ये आपका यूज होता है विच इज 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। माइनस मतलब बहुत ज़्यादा टाइनी, बहुत ज़्यादा स्मॉल, राइट। सो कितना स्मॉल है देखो, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल है। सो ये यूज होता है आपका, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि इतनी स्मॉल डिस्टेंसेज, इतने स्मॉल लेंथ्स आपके क्या हैं, बेसिकली एक जो टाइनी सा आपका न्यूक्लियस है उसकी लेंथ्स होती हैं, या जो आपका इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस हो गया, यानी कि विद इन द न्यूक्लियस ये क्या है, लेंथ्स है आपकी। सो आपका 1 फर्मी आपका यूज होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। आपकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल यूनिट यूज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 फर्मी। नेक्स्ट very practical unit used to measure very small distance, that is to use 10⁻⁻10 मीटर्स, राइट। उसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे, उसके लिए हमने एक अपना प्रैक्टिकल यूनिट दिया है, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम इस तरीके से आपका 1A एंड उसके ऊपर आपका डिग्री का साइन आएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, राइट। सो ये आपका यूज होता है, कुछ भी डिफाइन आपकी लेंथ है जो कि आपकी इक्वल है 10⁻10 बिलियन ऑफ अ मीटर, राइट। 1 मीटर का 10 बिलियंथ हिस्सा है आपका, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं अपना प्रैक्टिकल यूनिट 1 एंगस्ट्रॉम, राइट। बहुत ज़्यादा स्मॉल लेंथ है बिकॉज नेगेटिव में है, राइट। तो ये आपकी दोनों आपको यूनिट्स याद रखनी है, फिजिक्स में हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद अब अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा स्मॉल को तो देख लिया हमने, 2 प्रैक्टिकल यूनिट्स, राइट। अब अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंसेस की, बहुत ज़्यादा लार्ज लेंथ्स की, तो आपकी कौन से, जैसे कि डिस्टेंस, सबसे बेसिक हमारा लार्ज डिस्टेंस कितना आपका ब्रेन में क्या आता है सबसे पहले, कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, राइट। सो बेसिकली दैट इज प्री डिफाइंड बाय आवर साइंटिस्ट, दैट जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ, उसे हम, वो आपका इक्वल है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स के, राइट। एंड उसको हमने एक प्रैक्टिकल यूनिट दे दिया है, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड 1 AU से हम उसे डिफाइन करते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स, विच इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, right. Next practical unit to measure very large distances is light year, right. 1 light year, basically light year होता क्या है, right. वो आपका क्या है, लाइट का एक स्पीड होता है, हमें पता है सबको, राइट। उसका एक वैल्यू रहता है, राइट। जो भी वैल्यू रहता है वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, राइट। सो लाइट का स्पीड, उसका कुछ वैल्यू रहता है, वो हमें पता है, राइट। एंड उसने 1 ईयर में कितना डिस्टेंस मेजर किया, बिकॉज वी नो दिस थिंग दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया आपका, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम हमारे पास 1 ईयर है, राइट। स्पीड हमें पता है लाइट का, जो भी है आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, राइट। एंड डिस्टेंस मेजर हम कर लेंगे, तो वो क्या है, डिस्टेंस इज लेंथ, एंड वही जो आपका क्या है, आपका मेजर करना है। एंड 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, वो आपका साइंटिस्ट ने प्रीली आपको डिफाइन कर दिया है, दैट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, क्योंकि प्लस में है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी लार्ज डिस्टेंस। सो हम लाइट सिग्नल्स, जैसे कि ऑप्टिकल, एज आई टोल्ड यू, ऑप्टिकल सिग्नल्स यूज करते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। सो उस केस में लाइट ने कितना डिस्टेंस मेजर किया, 1 साल, यानी कि 1 ईयर में, राइट। सो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻+15 मीटर, राइट। ये एब्रीविएशंस जो है बच्चे, जो आपके पावर्स की हम बात करते हैं, पावर ऑफ टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
right? So distance traveled by light in 1 year with speed 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जब लाइट आपका, जो स्पीड ऑफ लाइट है आपका, जब लाइट मूव करती है 1 ईयर में जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 9.46 इंटू 10 raised to power 15 मीटर्स एंड प्रैक्टिकल यूनिट फॉर दैट इज लाइट ईयर। और उसको हम क्या है ऐसे नोटेशन में आपको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज 1 पार्सेक, राइट? ये भी आपका क्या है, आपका एक प्रैक्टिकल यूनिट है विच इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10 मीटर्स, राइट? आपका ये क्या है, डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस है बच्चा जो आपका अर्थ का एवरेज रेडियस है वो करेगी जिसपे एक एंगल, आपका एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड जब सबटेंड करती है, जो आपकी रेडियस है, जब आपकी मूव करता है आपका एक पार्टिकल, मान लो सर्कल है, राइट? सो कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब आपका जो एक ओरिजिन पॉइंट है आपका, सो एवरेज रेडियस जो है अर्थ के ऑर्बिट की वो कितना एंगल, कितना 1 आर्क सेकेंड का जब एंगल ट्रेवल करती है तो ये आपकी अर्थ की रेडियस है। सो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट? सो एवरेज रेडियस ने 1 आर्क सेकेंड का जब आपका एंगल बनाया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 3.08 इंटू 10 raised to power 1 मीटर्स, राइट? सो उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, 1 पार्सेक के इक्वल होता है वो। ये आपका प्रैक्टिकल यूनिट है जिसे हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, बहुत ज़्यादा हमारा इसमें हम एब्रीविएशंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि 10 raised to power 11 मीटर्स, 10 raised to power 15 मीटर्स, 10 raised to power -15 मीटर्स। अब हम क्या करते हैं बच्चे, फिजिक्स में आपकी कुछ एब्रीविएशंस यूज होती हैं इन प्लेस ऑफ दिस आपका पावर्स की जगह, राइट? जैसे कि हमें लिखना है किलोग्राम्स, राइट? ग्राम हमें पता है यूनिट है। अब किलो, किलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी ऑल नो 1000 है ना, 10 raised to power 3। सो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 raised to power 3 ग्राम्स लिखने की जगह हम क्या लिखते हैं, 1 किलोग्राम, राइट? सो वो कुछ एब्रीविएशंस हैं जो कि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे, इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, राइट? सो वो हम चेक करते हैं बच्चे। सो नेक्स्ट इज एब्रीविएशन इन पावर्स ऑफ टेंस। वी नो, हम साइंटिफिक क्या है आपका मेथड से अपना लिखते हैं, पावर्स ऑफ 10 की फॉर्म में लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज या बहुत ज़्यादा जो स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं उनको। जैसे कि अब देखिए 10 raised to power 1, 10 raised to power 1 को हम क्या लिखते हैं बच्चे, उसका प्रीफिक्स क्या है, डेका, और उसका सिंबल क्या है, DA, राइट? इसका हम एग्जांपल लेंगे अभी सबका। 10 raised to power 2 हेक्टो, हम क्या बोलते हैं, 10 raised to power 2 को क्या बोलते हैं, हेक्टो। H से, सिंबल स्मॉल h से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? उसके बाद आपका क्या है, किलो, एज वी नो किलोमीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, राइट? सो उसमें कितना क्वांटिटी है, 10 raised to power 3 मीटर्स, 10 raised to power 3 ग्राम्स, राइट? या फिर आपका मेगा हो सकता है, मेगा आपका क्या है, 10 raised to power 6। सो मेगा मतलब कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? एंड मेगा आपको स्मॉल है या कैपिटल है, वो सिंबल्स बच्चे इसका बहुत प्रैक्टिस चाहिए, राइट? एंड पूरा फिजिक्स में आपका थ्रू आउट द फिजिक्स आप इसको यूज करोगे। सो नेक्स्ट आपका क्या है, मेगा। मेगा इज 10 raised to power 6, इसको याद कर लेना, राइट? अपने जो रूम है आपका जहाँ भी आप स्टडी करते हो उसमें एक पेपर पे अच्छे से सुंदर सी राइटिंग में कलरफुल सा उसको लिख के रख लो आते जाते, ताकि आपके आप नज़रों के सामने रहे और आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि फिजिक्स में इन चीज़ों के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? सो नाउ नेक्स्ट इज 10 raised to power 9। 10 raised to power 9 मीन्स गीगा, एंड कैपिटल G से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे गीगामीटर, राइट? गीगाग्राम्स। सो इस तरीके से कई सारे आपके हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट? 10 raised to power 12 इज टेरा, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। 10 raised to power 15 क्या है आपका, पेटा रहता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल P से, राइट? 10 raised to power +18 यानी कि एक्सा, कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं हम। उसके बाद जब हम सब मल्टीपल्स देखें, यानी कि हम स्मॉल में, हमारी क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल भी तो हो सकती हैं, हमने अभी चेक किया है, तभी तो हमने टॉपिक किया था अपना रेंज का, है ना, लेंथ, मास एंड टाइम की रेंज का। अब जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं आपकी पावर्स, उनको हम क्या नोटेशंस देते हैं, देखते हैं। जैसे कि उसके सामने प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, 10 raised to power -1 है तो उसके सामने प्रीफिक्स क्या लगेगा आपका,
डेसी, राइट, स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेका को आपने DA से रिप्रेजेंट किया था। 10⁻², सेंटीमीटर, है ना, सबसे बेसिक जो हम डेली लाइफ में अपना मेजर यूज करते हैं, सेंटी मीन्स 10⁻² ऑफ अ सेंटीमीटर, राइट, ऑफ अ मीटर, सॉरी, ऑफ अ मीटर। 10⁻² सेंटीमीटर। 10⁻³ is representing milli, right, millimeter. 10⁻⁶ माइक्रो एंड म्यू, ये सिंबल आपका म्यू है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, माइक्रो सेकेंड्स, राइट, माइक्रोमीटर, आपका डिफरेंट एब्रीविएशंस हम यूज करते हैं, राइट। ये आपका प्रीफिक्स लग जाते हैं बच्चे। उसके बाद आपका क्या है, जो भी क्वांटिटी, जो भी यूनिट है आपका, बेसिक यूनिट आप यूज कर रहे हो, आपका वो लगेगा तो आपका क्या है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इतना नैनोमीटर है, इतना मेगामीटर है, इतना किलोमीटर है, राइट, इतना किलोग्राम है, राइट। सो डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए आपकी प्रीफिक्सेस आप यूज कर सकते हो। 10⁻⁻12, ध्यान रखना ये +12 है, ये -12 है, इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p एंड इट इज पिको, राइट, पिको सेकेंड्स, राइट। 10⁻⁻15 मीटर इज फेम्टो। 10⁻15 को आप कैसे रिप्रेजेंट, 10⁻15 जो मीटर था, राइट, हमारे जो प्रीवियस स्लाइड में हमने किया वो मीटर था स्पेसिफिकली, और दैट वाज इक्वल्स टू 1 फर्मी, वो आपको याद रखना है। अब फेम्टो सेकेंड्स भी हो सकते हैं, ये प्रीफिक्स हम टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर मास के लिए भी यूज कर सकते हैं, या कोई और जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो 10⁻⁻15 ओनली, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फेम्टो, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम 1 फर्मी की बात करें, दैट वाज स्पेसिफिकली 10⁻⁻15 मीटर्स, वो सिर्फ लेंथ का यूनिट था, राइट, स्मॉल लेंथ का, 10⁻⁻15 के लिए। नाउ 10⁻⁻18 इज एटो, राइट, सो स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। ये कुछ आपकी एब्रीविएशंस थी जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। इस पेज को आप एज इट इज स्क्रीनशॉट मार के आपका प्रिंट आउट करके अपने रूम में लगा लो, या खुद बना लो कलरफुल सा उसको अपने रूम में, ताकि आते जाते ये क्या है इसको आप याद रख सको। सो क्लास, हियर आर सम एग्जाम्पल्स, जो हमने अभी एब्रीविएशंस किए हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर, किलो एज आई टोल्ड यू, जो हमारा एब्रीविएशन टेबल था आपका प्रीवियस क्लास में, वो मैंने आपको साइड पे अटैच कर देती हूँ। एंड 1 किलोमीटर, एज यू कैन चेक, 1 किलो इज रिप्रेजेंटिंग बाय सिंबल कैपिटल K, एंड किलो आपका इक्वल होता है 10⁻³ के, right, so 1 kilometer is representing the quantity 10⁻³ of a meter, right। then next 1 mega ohms, ohms basically आपका यूनिट है आपका बच्चे रेजिस्टेंस को मेजर करने का, राइट, एंड 1 मेगा ओम मीन्स 10⁻⁶ ohms। 1 मिली एम्पियर, एम्पियर आपको करंट को मेजर करने का यूनिट है, एज यू ऑल नो, एंड milli is representing by small m, mega is represented by capital M, ध्यान रखना आपको, right, small m means आपका मिली एंड विच क्वांटिटी इज 10⁻⁻3, right, so 10⁻⁻3 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर, राइट। 1 किलोग्राम, अब किलोग्राम, किलो मीन्स 10⁻³ यानी कि 1000। 1 किलो आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल K से, एंड दैट कैपिटल K इज इक्वल्स टू 10⁻3, सो 10⁻3 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, राइट। 1 माइक्रोवोल्ट, वोल्ट आपका बेसिकली वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है, एंड 1 माइक्रो आपका रिप्रेजेंट होता है सिंबल म्यू से, एज आई टोल्ड यू, एंड दैट सिंबल म्यू, 1 म्यू इज इक्वल्स टू 10⁻6 के इक्वल होता है आपका, सो 1 माइक्रोवोल्ट is equal to 10⁻6 volts, right, and 1 decagram, deca is DA से रिप्रेजेंट करते हैं हम, and it is equals to 10⁻1 यानी कि 10, right, 10 with the power 1, so 10 grams, right। 1 nanosecond, nano is represented by small n, and which quantity is equals to 10⁻⁻9 seconds। centi, 10⁻⁻2,
राइट, एंड सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर, सो स्मॉल c से हम सेंटी को रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर आपको पता है स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है, और 1 सेंटी इज इक्वल्स टू 10⁻²⁰ के इक्वल आ जाता है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻² मीटर के इक्वल होता है। 1 पिकोफेरेड्स, राइट, 1 पिकोफेरेड्स यानी कि 1 स्मॉल p से हम पिको को रिप्रेजेंट करते हैं, और फेरेड्स आपका यूनिट है कैपेसिटेंस को मेजर करने का, राइट, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मेजर करने का। सो 1 पिकोफेरेड इज इक्वल्स टू, पिको आपका स्मॉल p से रिप्रेजेंट होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 10⁻12, राइट। सो 1 पिकोफेरेड इज इक्वल्स टू 10⁻12 फेरेड्स। 1 माइक्रोसेकेंड, माइक्रो अगेन आपका म्यू से रिप्रेजेंट होता है, एंड विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6। सो 1 माइक्रोसेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁻6 सेकेंड्स, राइट, 10⁻6 सेकेंड्स। 1 फेम्टोसेकेंड्स, 1 फेम्टो मीन स्मॉल f से रिप्रेजेंट होता है, और 10⁻15 इसका वैल्यू रहता है। तो 1 फेम्टोसेकेंड्स इज इक्वल्स टू 10⁻15 सेकेंड्स के इक्वल होगा। 1 टेरामीटर, टेरा इज कैपिटल T से रिप्रेजेंट होता है, एंड टेरा इज इक्वल्स टू 1 टेरा इज इक्वल्स टू 10⁻+12, राइट। सो 1 टेरामीटर इज इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर्स, राइट। सो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा चार्ट। एज यू कैन सी अलॉन्ग विद दिस मैंने आपको पिक्चर अटैच कर दिया है जो हमने प्रीवियसली एब्रीविएशंस पढ़ी हैं, सो उसको भी अच्छे से कर लेना बच्चा। एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पूरी फिजिक्स को समझने का, या न्यूमेरिकल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाने के लिए, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो सो दैट आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके।